मॉर्निंग 8 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल इन दिस एपिडेमिक कंडीशन। आप लोग सब अच्छे ही होंगे। हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, इसलिए आप लोग सभी जिन्होंने बुक्स वगैरह परचेज कर ली है वो इसको ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करेगा। हर रोज़ क्लास अटेंड करनी है आपको, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आपको प्रत्येक क्लास अटेंड करनी है जिससे आपका अच्छे से कोर्स पूरा हो सके। तो हम लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो डू यू नो वाई डू वी नीड फूड? ये सब तुमने अर्लियर क्लासेस, पहले वाली क्लासेस में पढ़ी चुकी हो तुम। वी नीड फूड बिकॉज इट हमको एनर्जी देती है, हमको ग्रो करती है, हमको रिपेयर करती है डैमेज सेल्स को, टिश्यू को, इनको सबको। ये सब तुमने पढ़ ही चुका है। इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न डेट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड सर्वाइव। ये तुम्हें पहले पढ़ी चुकी लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइव के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और लेकिन प्लांट्स तो अपना फूड खुद मेक कर लेते हैं, ठीक है। और कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट टू फूड? हम फूड क्यों खाते हैं? तो अभी बताया था, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी फंक्शंस की डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब की हमको ज़रूरत होती है। इसलिए द एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। और ये हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं, और ये फूड हमें प्लांट्स, एनिमल्स, इन दोनों से मिलता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। अब इस फूड को लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराने के लिए हमें इसे रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, इसका मैनेजमेंट चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तुम लोगों को पता ही है कि जो एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर काफ़ी पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। एग्रीकल्चर 10,000 BCF। पहले पीपल कैसे थे? नोमेडिक थे। नोमेडिक मतलब घूमते थे इधर उधर, उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड के लिए घूमते रहते थे, वंडरिंग करते रहते थे ग्रुप में, प्लेस टू प्लेस और शेल्टर के लिए, और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और एनिमल्स को हंटिंग करके ही अपना फूड लेते थे। बाद में उन्होंने कल्टिवेटेड करना स्टार्ट कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, और काय का प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, राइस का, वीट का और इनका। इस प्रकार एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ। तो इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारा जो इंडिया है वो एक क्या है? कृषि प्रधान देश है यहाँ पर। और ये हमारी क्या है? ऐसे ही हमारी इकोनॉमी होती है। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि हमारे नीड को पूरा करता है, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। पॉपुलेशन को फार्मर कल्टीवेट करते हैं फूड क्रॉप, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो और क्रॉप्स को भी अलग अलग क्लासीफाई करा गया है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, और वेरियस क्रॉप को वेरियस टेम्परेचर की, क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इनका लाइफ साइकिल भी अलग अलग होता है। क्रॉप्स, देर आर सम क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री विच आर, ठीक है। कुछ सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप को हम सो करते हैं, लगाते हैं। तो क्रॉप्स सीजन्स के अकॉर्डिंग कितनी टाइप की क्रॉप्स हो गई? 3 टाइप की क्रॉप्स हो गई, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? दीज क्रॉप्स आर सोन रेनी सीजन में बोई जाती है। ये रेनी सीजन जनरली स्टार्ट हो जाता है जून से सितंबर, और इसमें पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ की क्रॉप्स के में आते हैं, ठीक है। पेडी मतलब राइस। रबी क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं विंटर सीजन में, अक्टूबर टू मार्च। मतलब अक्टूबर टू यहाँ पर ऊपर जून टू सितंबर का क्या मतलब है कि हम जून में तो इसको सोन कर देंगे, बो देंगे, और सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कर लेंगे। ऐसे ही रबी क्रॉप को अक्टूबर में बो देंगे और मार्च में इसकी कटाई कर लेंगे, ठीक है। रबी क्रॉप में जैसे वीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड, लीन सीड, ये सब आते हैं। जायद में क्या आता है? जब रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसमें हम इसको मार्च से जून के बीच में इसको करते हैं, इसकी क्रॉप लगाते हैं, जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। और पल्सेज और वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर इन एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। और गर्मियों में भी कई वेजिटेबल्स, पल्सेज वगैरह हम लगा लेते हैं। तो मैनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग कल्टिवेशन क्रॉप्स, सेम एज ए गार्डनर, और यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस बाय केयरिंग आउट एक्टिविटीज़। अब
फार्मर्स इस कल्टीवेशन के दौरान कई सारी एक्टिविटीज़ करता है सारी, जैसे दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये जो एक्टिविटीज़ होती है इनका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले वो क्रॉप को कल्टीवेशन करने से पहले, खेती करने से पहले सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेगा, फिर सोइंग बोएगा, फिर मैन्यूर एड फर्टिलाइजर ऐड करेगा, फिर इरीगेशन सप्लाई वाटर करेगा, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग और फिर स्टोरेज। तो अपन एक एक को करके इनको रीड करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि सारी जो प्लांट्स है वो किसमें ग्रो होंगे, सॉइल में ग्रो होंगे, इसलिए हमको सबसे पहले प्लोइंग करना पड़ेगा। प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग मतलब जोतना। टिलिंग और प्लोइंग लूजेज अप द सॉइल सो डैट इट इज़ वेल एरिड एंड अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। टिलिंग और प्लोइंग मतलब मिट्टी को उथल पुथल करना, जिससे क्या होगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, एयरी हो जाएगी, हवादार हो जाएगी, जिससे रूट्स को अच्छे से इजीली ब्रीथिंग हो सकेगी रूट्स की, ठीक है, और अच्छे से ग्रोथ हो सकेगी। और जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, बैक्टीरिया, फंजा, ये भी अच्छे से, जो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, ये भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ये देयर वेस्ट एंड द डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन मैन्यूरिंग दिस सॉइल, क्योंकि मैन्यूर का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी नोन डेट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर, तुमको पता ही है जो सॉइल है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर, एयर, ठीक है। इसमें 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 2 से 30% वाटर और 20 से 30% एयर, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब एग्रीकल्चर में कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट है प्लोइंग का काम करता है। इट इज़ ए लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट, दिस इज़ मेड ऑफ वुड और ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ वुड्स। ये डायग्राम में देखो, ये प्लो है, जिससे हम क्या करते हैं, टिलिंग का काम करते हैं, प्रिपेयरिंग और सॉइल में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वुड का बना होता है, और इसको पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा इसको ड्रॉन करा जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर इनिशियल कल्टीवेशन टू लूजन और टर्न द सॉइल इज प्रिपरेशन फॉर सोइंग। इनिशियल मतलब पहले के टाइम में इसी टाइप का वुडन का प्लो काम में लिया जाता था, लेकिन आजकल आयरन स्ट्रिप काम में लेते हैं, इसकी जगह आयरन स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, और इसके आगे तरफ वुड का लॉन्ग लॉग होता है, ठीक है, जिसे हम प्लो शेफ्ट कहते हैं। देखो डायग्राम में देखो, ये आगे का भाग है, इसको प्लो शेयर बोलते हैं, पीछे जो लंबी वुडन की लकड़ी होती है उसे प्लो शेफ्ट बोलते हैं, और इस प्लो शेफ्ट को हम बूल्स के ऊपर बांध देते हैं, लगा देते हैं, और पीछे से इसको खींचते हैं, जिससे प्लोइंग होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। ये देखो यहाँ पे इस प्रकार इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है होई इज़ यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज रिमूविंग ऑफ वीड्स। इसको सॉइल को लूज करने के भी काम में लेते हैं, और वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप्स के साथ जो उग जाते हैं उन्हें रिमूव करने के काम में लेते हैं। इट इज़ सिंपल टूल। इसमें भी क्या होता है, रॉन्ग वुड का या आयरन का लॉग होता है, लॉन्ग रोड टाइप का होता है, और इसमें एक बेंड प्लेट होती है, ठीक है, ऑफ आयरन फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड, इट इज एक्ट एज नाइफ, इट इज़ आल्सो ड्राइवन बाय एनिमल्स। देखो ये रहा होल, इसे भी एनिमल्स के द्वारा ड्राइवन खींचा जाता है। कल्टीवेटर ये मैकेनिकल इम्प्लीमेंट है, ठीक है, फॉर ब्रीडिंग अप द सॉइल एंड अप रोलिंग वीड्स। दिस डेज इन लार्ज फील्ड एंड गार्डन्स प्लोइंग इज डन बाय कल्टीवेटर। आजकल जो बड़े बड़े खेत गार्डनर होते हैं उसमें प्लोइंग भी इन कल्टीवेटर के थ्रू करा जाता है, जिससे सेव टाइम और लेबर की बचत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोइंग। अब हमने क्या कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, अच्छे से टिलिंग वगैरह कर ली उसको, ठीक है। अब हम सोइंग, सीड को बोएंगे। सीड कैसे होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, हाई यील्ड में अच्छे सीड को हमको। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस प्रकार के सीड अच्छे होंगे। जैसे हम हाफ बीकर ले लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, कुछ सीड डालेंगे, तो आफ्टर सम टाइम हम कुछ देखते हैं कि जो डिजीज़ वाले सीड्स होंगे वो तो क्या होंगे, ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, ठीक है, और जो अच्छे वाले होंगे वो नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अच्छे वाले सीड लेने हैं,
ठीक है, जो बॉटम में पहुंच गए कंटेनर के वो अच्छे सीड है, उनको ही हम सोइंग करेंगे। अब ट्रेडिशनल टूल क्या है? द टूल विच इज़ यूज फॉर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग इज़ ए फनल शेप्ड। इसमें फनल शेप्ड की एक होती है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में फनल शेप की ऐसे होती है जिसमें नीचे रोड्स होती है, तो ऊपर डालते जाते हैं और फिर ये इस टाइप से होती है। सीड ड्रिल मशीन होती है, ये देखो सीड ड्रिल मशीन है, इसमें ऊपर से यहाँ से ऊपर से ऐसे डालते जाते हैं यहाँ पे से सीड, जिससे ये इनमें से छेदों में से यहाँ आता जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल मशीन होती है। तो इस प्रकार हम इनको सीड को बो देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से आपको रीड करना है। थैंक यू।